क्या चल रहा है? हेलो हेलो रौनक भाई, कैसे हैं? चलो, बढ़िया। क्या चल रहा है सब लोग? हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तुम बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। या विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, ओके? क्योंकि गोल्ड और एक ऑल टाइम हाई लगाने जा ही रहा है लगता है। ओके, बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है गोल्ड को। है ना भाई? मुझे भी कल क्लास लेना था, लेकिन कल कोई था ही नहीं भाई। आधे लोग तो बोल रहे थे सर हमारा प्लान है, ये है वो है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। अब बात ऐसी है, सुबह जो ये विक लगी, अब आपको पता नहीं होगा कि जब ऐसे विक लगती है तब क्या करें सर, हम कैसे ट्रेडिंग करें। सो अगेन, एक लिख लो कहीं कोने में। ये मोस्टली ऐसी विक जो है ना, सीपीआई के टाइम कैंडल बनती है, डोजी कैंडल कह सकते हो, या इसे भाई लाइक स्मॉल बॉडी कैंडल कह सकते हो, बिग विक कैंडल कह सकते हो। ठीक है? आपको बिल्कुल भी जो है, इसका हाई ब्रेक होने से पहले या लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? भले चाहे अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगे, ये बहुत बड़ा जोन है 500 पिप का, लेकिन आपको पता है कि ऐसे जोन्स हमेशा बनते रहते हैं और वो टूटते रहते हैं। सो हमें किसी एक अच्छे लो का वेट करना पड़ेगा, या हमें किसी अच्छे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये लिख लो, ठीक है? क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं जो बाद में बहुत फायदेमंद हो जाती है, प्लीज। ठीक है? आई होप कि आपने ये पॉइंट भी लिख लिया होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इफ देर इज अ बिग विक फॉर्मिंग। अभी ऐसा नहीं है कि भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म हो गई तो ये भी बड़ी कैंडल है तो इसका भी हाई और लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है? ये अलग है, ये बॉडी कैंडल है, और वो अलग है। अगर ऐसे विक्स बनते हैं, विक वाली डोजी कैंडल बनती है, तो ही उसका हाई और लो मार्क करके उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। क्या ये सबको क्लियर है? सबसे पहले मुझे बता दीजिए। देर इज अ डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी कैंडल बन जाएगी तो उसके अंदर ट्रेड नहीं करने का है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विक वाली बड़ी कैंडल बने तो आपको उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? ओके भाई, न्यू ईयर की क्या बता रहा हूँ मैं। डाउनटाउन में क्या तैयारियां चल रही है। ऐसे अपने इधर मोहल्ले में मोदी आने वाला होता है तब जैसे तैयारियां होती है ना, बस। हाँ हाँ, पीडीएफ तैयार है, मैं भेजता हूँ। ठीक है? बस वो फॉरवर्ड करना रह गई है। ठीक है? अभी रात में कुछ दिखेगा नहीं भाई। चलो, गोल्ड ऑल टाइम हाई नया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। क्या कर रहा है भाई गोल्ड? अरे नॉर्मल लोगों को लेने को थोड़ा सा सस्ता हो जा भाई। कुछ तो शर्म कर ले। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने यहाँ पे देखा था, तब से 90 पिप 100 पिप चला गया है ऊपर। गया भाई, ये नॉर्मल लोगों के हाथ से तो गया। इसमें अभी सेलिंग भी नहीं देख सकते जब तक। हाँ, और एक पॉइंट लिख लो, और एक पॉइंट लिख लो कि जब भी, ठीक है, जब भी ऐसा मेजर बुलिश ट्रेंड चल रहा हो ना, तब जब तक H1 में चोच नहीं होता है ना, तब तक सेलिंग का मत सोचो। जब तक H1 में चोच नहीं होता है ना, तब तक सेलिंग का मत सोचो, कहीं ना कहीं से बाइंग ही देखो। जब तक ऐसे गोल्ड में या किसी इसमें बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक 1 आवर में चोच ना हो जाए, तब तक फिर भाई 1 आवर के A+ से फिर कुछ ऐसे प्राइस गिरती है, आपको पता है। तो 1 आवर के चोच का वेट करो। 1 आवर के चोच से पहले बिल्कुल ट्रेड मत किया करो। फकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। शिट ब्रो, करना क्या चाह रहा है तू गोल्ड?
हम कल क्या करते हैं, कल न्यूयॉर्क स्ट्रीम की तरह इस बैच का ना, क्रैश कोर्स वालों का एक, हम न्यूयॉर्क स्ट्रीम की तरह यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, प्राइवेट स्ट्रीम करते हैं कल। नहीं कल तो अबे यार हट साला, कल है ही नहीं ना, सैटरडे है कल। कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो या पिछले 3 दिन, पहले दिन पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारे रूल्स जो है वो देखे, 10 पॉइंट का जो हमने सारा देखा। दूसरे दिन पे हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली देखा। तीसरे दिन में हमने एग्जीक्यूशन देखा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। चौथा दिन मैं बैक टेस्टिंग के लिए देना चाहता हूँ, या रिवीजन के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी क्यूएमएल कैसे फाइंड करना है ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट सब लोग, एकमत है? एकमत है क्या सबका? ठीक है। हाँ जी। हाँ बीटीसी को क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, ये भी गिर रहा है भाई, बहुत तगड़ा गिर रहा है। हाँ ये देखो, अगेन एक अंडररेटेड फैक्ट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं होती अभी, अगेन ये एक सीक्रेट ट्रिक है। अगेन अगर कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं है तो नॉर्मल प्राइस एक्शन, अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जा रहा होता है, और अगर बीटीसी नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे को इंट्रा जो है मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मेक श्योर करना कि ये आप देखो, अभी भी गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इसीलिए जो है ये बिटकॉइन गिर रहा होगा। लेकिन यूएस डॉलर की जब न्यूज होती है ना, तब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। इट विल बी ए यूनिडायरेक्शनल मूव इफ इट्स अ यूएसडी न्यूज। सो या, विद दैट बीइंग सेड, हम आते हैं अभी अपने रिवीजन पे। 2 लेक्चर्स बेसिक्स के हुए, देन उसके बाद थर्ड लेक्चर हुआ स्ट्रक्चर मार्किंग, फोर्थ लेक्चर हुआ चोच, फिफ्थ लेक्चर हुआ ड्यूअल चोच, सिक्स लेक्चर हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड इसके बाद के जो लेक्चर्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स और मल्टी टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो एसएमसी कंसेप्ट्स वगैरह आप जानते ही हो, फिब का मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, डिमांड सप्लाई का मैंने बहुत डिटेल में बता दिया पिछले वाले लेक्चर्स में। सो मुझे लगता है कि इसमें से स्ट्रक्चर मार्किंग जो है हमें ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। चोच, ड्यूअल चोच, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इन 4 कंसेप्ट्स पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, और कैसे इसको हमें जो है देखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों बना, या कैसे क्यूएमएल इतना खतरनाक प्ले करता है, या क्या है, अभी भी हमको कोई एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे अगर आपको कोई लोअर टाइम फ्रेम में एग्जांपल चाहिए ना कि क्यूएमएल चल गया, देखो अभी 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 मिल जाएगा तुरंत। यार मैं पता है अंधाधुंध बाय करके छोड़ने वाला था, 160 पे ऊपर गया जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है ना, 9:55 को, तब से भाई 170 पे ऊपर गया रे प्राइस। पता था ये पुश आने वाला है। नहीं रुकेगा प्राइस, 4600 तो मिनिमम लग रहा है। ठीक है। अब मोस्टली लोगों की कहाँ पे गलतियां हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया। उसके बाद ये क्यूएमएल ही था जो हमने यहाँ से एक्सटेंड किया था। अब लोगों की गलती कौन से टाइम फ्रेम्स में हो रही है, अगेन सेम चीज, सेम रोना फिर से वापस आ जाता है कि भाई टाइम फ्रेम्स का चक्कर बताओ। अब मैं एक
चीज करता हूं जिससे आपको सारी चीजें एक ही जगह पे समझ में आ जाए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैं जो है चोच और ड्यूअल चोच के साथ एग्जांपल में बता दूंगा, ठीक है। कि हम क्या करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के टाइम, कैसे हमको कौन से चोच वैलिड देखने हैं, कौन से चोच वैलिड नहीं करने हैं, ये हम देख लेते हैं। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ये देखें कि भाई चोच एक्चुअल में क्या चीज है। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमेशा प्राइस अपना ट्रेंड जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं रखती है। गोल्ड भी हो गया अभी डेली टाइम फ्रेम में, उसने ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं किया है। लेकिन अभी फ्यूचर में कभी तो ऐसा दिन आएगा, या ऐसा थोड़ी होगा कि 10,000 का गोल्ड पहुंच जाएगा। डिमांड और सप्लाई अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़े दिनों बाद गोल्ड की भी प्राइसेस उतर जाएंगी। बट कैसे 5,000 को पहुंचेगा और फिर 4,800 तक उतरेगा। ये अभी 3,000 वगैरह वापस तो आने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने कल एक रील देखी कि $3,000 पे ना कोई गोल्ड को बहुत महंगा हो गया है ऐसा कह रहा था। अभी वो बच्चा पछता रहा होगा, ठीक है। अब बेसिक सिनेरियो क्या है, हमारे स्ट्रक्चर मार्किंग में हम ये मानते हैं कि जो हमारा लास्ट कंफर्म्ड लो होता है वो हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है। अब कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में, कि ये जो सपोर्ट होता है इसको मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार टेस्ट करता है ना, तब जाके ये सपोर्ट बनता है और देन हम छठी बार जो है उससे बाय करते हैं। लेकिन रियल कंसेप्ट जो है स्ट्रक्चर मार्किंग में वो ये है कि अगर इसको फ्यूचर में ऑलरेडी 6 बार यहां से रिजेक्ट होना है, तो ये ऑलरेडी यहां पे इतने ऑर्डर बिल्ड कर चुका होता है, ठीक है। ये ऑर्डर्स बाद में ऐड नहीं हो रहे यहाँ पे, ये ऑलरेडी इस लेवल के ऑर्डर्स है जो बार 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 प्राइस आके यहां से उठा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट ऑलरेडी, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता था, लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी क्यों प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि भाई ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये 1 कैंडल क्लोजिंग है, ये सारे रूल्स है। लोग कोई भी घटिया रूल्स फॉलो कर लेते थे। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो रहा है, तो ऑफकोर्स उस टाइम फ्रेम का जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। यानी अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो डेली का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। डजेंट मेक सेंस, राइट। कि अगर प्राइस डेली में कुछ ऐसी है, वही मैं इतने ही सेक्शन में अगर 1 आवर का चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है, आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है 1 आवर का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि अगर ये 1 आवर में होता है तो आपको कैसे एंट्री लेनी है। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर आप आके बोलते हो कि नहीं, M5 का QML बहुत अच्छा चल गया, लेकिन प्राइस होती है ऑल टाइम हाई पे। तो ये आप कैसे बोलते हो सर, क्योंकि आपने तो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया है, उसके हिसाब से तो सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन होने चाहिए। यस, अलाइन होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए ये कहता है कि आप यहां के A+ से बाय करो, और ऑप्शन बी ये कहता है कि यहां से आप क्या करो, सेल करो। मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे ऑप्शन ए चूज करना चाहिए। फिर चाहे यहां पे ऑल टाइम हाई का 5 मिनट के A+ से प्राइस 1,000 पिप गिर गई, आपके ऑप्शंस क्लियर रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं कि आपको दोनों चीजें मिलती है मार्केट में रोज। यू विल बी प्रेजेंटेड विद बोथ द अपॉर्चुनिटीज एवरी डे इन द मार्केट। You will be presented with the both the opportunities every day in the market. You have to decide कि आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने सिखाया हुआ है उसी के हिसाब से जो है आप एंट्री लो। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, अगेन रूल चेंज करते हैं। अगर इस लो के नीचे दो लगातार कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, और उसके बाद हम इन तीन एरियाज से सेल देखते हैं। अब अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सर एंट्री का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री कंफर्मेशंस कल बता दिए, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। जिस भी टाइम फ्रेम का एंट्री लेवल हो उस टाइम फ्रेम पे वो कंफर्मेशंस यूज करके ही आप यहां से एंट्री करो। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है
कि नहीं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कब मैं एसबीआर ट्रेड करूँ और कब मैं क्यूएमएल ट्रेड करूँ और कब मैं डबल टॉप ट्रेड करूँ। देखो, दो ट्रेड तो कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ट्रेड टू लेवल्स। अगर मैं आपको बताऊं कि इन तीन लेवल्स में से सबसे बेस्ट दो लेवल्स कौन से हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस के साथ अगर आपको वेट करना है तो क्यूएमएल और डबल टॉप। ये आपने देखा है, डबल टॉप बहुत अच्छे से प्ले करता है या डबल बॉटम बहुत अच्छे से प्ले करता है वोलेटाइल मार्केट सिचुएशंस में। इसमें आपको अगेन और एक चांस मिल जाएगा। देखा, जैसे हमने टीजेएल 2 का कहा था ना, टीजेएल 2 हम क्यों करते हैं, टीजेएल 1 क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या है, अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज है। सो सेम है कि आपको अगर दो ही ट्रेड करने हैं दिन के, तो आप पहला यहां पे करते हो जहां पे क्यूएमएल है, दूसरा आप यहां पे करते हो, एंड देन अगर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ही गया तो आप अगले दिन आके आप क्या करते हो, ट्रेंड कंटिन्यू का सोचते हो। बट अब बात आ जाती है कि ये हो गया ड्यूअल चोच सर, देन ड्यूअल चोच के लिए हम कौन सा लेवल प्रेफर करें? सिंपल सी बात कहता हूं, बाकी सारे लेवल भाड़ में जाए, ये फर्स्ट एंड ये क्यू एम एल ए प्लस, ये दो ही लेवल्स देखो। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटीज डाल सकते हो और यहाँ पे 100% क्वांटिटीज डाल सकते हो। इन नीचे के लेवल्स पे ट्रेड मत करो, मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बताओ ड्यूअल चोच का। अगर ड्यूअल चोच हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज नोट करो कि ये ऊपर के दो लेवल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नीचे के दो लेवल्स में ट्रेड ज्यादातर नहीं करता हूँ। जितने हमने पहले दिन और दूसरे दिन जो है एग्जाम्पल्स देखे, क्या इन्हीं दो लेवल्स से प्राइस गई थी? इन दो लेवल्स में से ही प्राइस जाती है, आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा। हाँ बिल्कुल पार्थ पटेल भाई, मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ड्यूअल चोच के बाद कैसे मार्किंग करें स्ट्रक्चर की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यहाँ पे अभी चोच के बाद कैसे करनी है वो पहले बता देता हूँ। कि क्या होता है ना, कुछ बैचेस में हो जाता है ये बताना, कुछ बैचेस में नहीं होता है ये बताना, बहुत सारी चीजें हैं। अब मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। नॉर्मली ऐसे ही रैंडमली खोल दिया मैंने, रैंडमली खोला फिर भी रैंडम प्रॉफिट हो गया है ना, एकदम रैंडम प्रॉफिट। सर स्ट्रैटेजी काम करती है क्या? हाँ जी करती है। कौन से टाइम पे ट्रेड हुआ ये देखो, 19:30 यानी 7:30, हाँ जी प्ले करती है। इस लो का टारगेट यानी हमारा 95 पिप्स, देखो उस टारगेट को हिट करके टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही दो कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, यानी एक रेड और एक ये ग्रीन, ठीक है, एक रेड और एक ये ग्रीन, वैसे ही आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म करने के बाद आपको स्ट्रक्चर मार्किंग, जैसे ही पहला रिट्रेसमेंट आता है वैसे ही स्टार्ट करना है। ये रिट्रेसमेंट आया, क्लोजिंग हुआ नीचे, ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की क्लोजिंग के बीच में ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन फिर नीचे आए, फिर टू कैंडल रिट्रेसमेंट वॉलिड है, उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है। अगेन ये हमारा हाई बन गया। अब ध्यान से देखो क्या है, ये फेक आउट है, ठीक है, ये हमारा फेक आउट है, तो हमारा इस हाई के ऊपर ये हाई बन सकता है। अगेन हम नीचे जाते हैं, ओके, दिस एंड देन दिस एंड देन अगेन कैंडल रिट्रेसमेंट, सो दिस इज आवर लो। 20-25 पिप है, ओह दिस इज ग्रीन, सॉरी। अब यहाँ पे आप कैसे एंट्री करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टैप हुआ है सुबह के 5:30 बजे, तो ये है आपका सॉरी एशियन सेशन। अब हम देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, रिप्ले करते हैं। अबे यार ये कौन सा चार्ट खोल दिया मैंने, गलत अकाउंट लॉगिन का है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट में चोच हुआ होगा पक्का, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड देन ये ए प्लस के आप आसपास प्राइस टैप हुई और ये डबल बॉटम को टैप हुई, एंड देन यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अगेन अब आया ये बुलिश चोच,
देन उसके बाद तुरंत प्राइस कर गई ड्यूअल चोच। मैंने सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये लाइन नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। प्राइस कर गई क्या? ड्यूअल चोच। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज कही है कि या तो ये फर्स्ट लेवल या तो ये क्यूएमएल ही ट्रेड करो। समझ में आया? अभी जो एग्जांपल दिया मैंने वो क्या था? मुझे बताओ कि ये किसको किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्यों लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है और ये क्यों नहीं है? क्यों ये ड्यूअल चोच की लेवल है और ये क्यों नहीं है? ये किसको किसको समझ में नहीं आया? ठीक है। लगा ही था, मुझे लगा ही था। अब देखो, हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए नीचे आ रहे थे, ठीक है। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते ये लो बना, इस लो के और इस क्लोजिंग के बीच के हाईएस्ट पॉइंट का हाई, ये हाई बना। अब इसके बाद हम टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखते ही है, और उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट बन गया ये। अब इसके बाद सीधा प्राइस सिर्फ विक लगा के कोई नया लो क्रिएट नहीं करती है, सॉरी नया हाई क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि इस लो के नीचे कभी क्लोजिंग ही नहीं आई। दैट्स व्हाई इट इज लास्ट कंफर्म्ड लो। जब ये लो कंफर्म हुआ तब उसके बाद इसके नीचे कभी क्लोजिंग ही नहीं आई, जब तक वो ड्यूअल चोच के लिए ना आई हो। इसीलिए हम उस लो को ही कंसिडर करेंगे। समझ में आया? 1 मिनट चोच भी दिखाओ सर। अरे क्या यार तुम लोग यार, क्या 1 मिनट चोच और इसमें क्या अलग है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल हो जाएगा लगता है मुझे। ठीक है, नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब प्राइस क्या हुई यहाँ पे? ये रुक रे बाबा, ताकी मोमिन ऊपर आई, नीचे गई। कुछ अलग है? सो आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आपको 1 मिनट में क्या अलग देखना है? कुछ अलग है? 1 मिनट में कुछ अलग नहीं है, ठीक है। शुड वी कंसिडर चोच इनसाइड स्ट्रक्चर? शुड वी कंसिडर चोच इनसाइड स्ट्रक्चर? मतलब मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ सकता हूँ क्या, है ना? जाओ भाई पढ़ो। क्या अभी तुमको क्या कहना क्या चाहते हो भाई यार? मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्यों मैं चोच को इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कहूंगा? यस एग्जैक्टली। आप मुझे बताओ कि यहां पे देखो, ये 5 वेव्स बने, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्राइटेरिया ये है कि लास्ट बुलिश इंपल्स के अंदर ही 5 वेव्स बनने चाहिए, तो ही हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, राइट? नहीं तो नहीं कहेंगे। दैट्स इट। कैन वी ट्रेड टीजेल? नहीं नहीं नहीं, ट्रेड टीजेल मत करो, ठीक है भाई। पैसा वैसा बन जाएगा यार, क्यों? क्या क्या बात करते हो यार? क्यों ट्रेड टीजेल? नो, आई ओनली ट्रेड टीजेल, यू डोंट ट्रेड टीजेल। यू ट्रेड, यू ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रो। व्हाई यू ट्रेड टीजेल?
आई डोंट लाइक यू ट्रेड टीजीएल, आई फील ऑफेंडेड। आई एम सॉरी, डोंट ट्रेड टीजीएल। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट पे अभी आया ही नहीं हूं ना। चोच हुआ 1 मिनट का, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एक ग्रीन कैंडल बनी, आप 4-5 पिप का रिस्क लेते, बाइंग लेवल से सेलिंग लेवल तक, सेलिंग लेवल से बाइंग लेवल तक। सो ये किसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ, कोई लड़की का नाम था। क्या आपको ये क्लियर है? 1 मिनट में भी सेम चलता है, ठीक है दीदी। फॉर टीजेएल 1 कंफर्मेशन कैंडल एंड फॉर चोच सेम सेम, फॉर द टाइम फ्रेम्स डजेंट मैटर, ठीक है। आयुषी नाम था हाँ, साहिल रावत। तू 650 लोगों में बस मैडम का नाम ही देख रहा था। हाँ, तेरे को वही काम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दादा आयुषी नाम था। क्या हरामी इंसान हो बे। कुछ तो शर्म करो यार। गोल्ड मूव एंड अदर करेंसी पेयर्स मूव कोरिलेशन प्लीज। ओके लिखो। अरे भाई इधर क्या हुआ अभी? ठीक है, लिखो लिखो। गोल्ड वर्सेस बीटीसी इनवर्स है, बट कब? विदाउट न्यूज, बट सेम चलते हैं ड्यूरिंग न्यूज। गोल्ड वर्सेस जे इनवर्स है, ठीक है, गोल्ड वर्सेस जीजे इनवर्स है। गोल्ड वर्सेस यूएस ऑयल सेम चलता है, ठीक है। गोल्ड वर्सेस जीयू ईयू, देन उसके बाद जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एनजेडी यूएसडी सेम चलता है, ठीक है। ये और कौन सा बचा है? आई गेस दैट्स अबाउट इट। एंड हाँ सॉरी, गोल्ड वर्सेस यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, देन उसके बाद यूएसडी के सारे पेयर्स, यूएसडी जहां पे बेस करेंसी है, जहां पे यूएस बेस करेंसी है, इनवर्स। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? सर इंटरनल मार्किंग में लेवल 5 का बॉस होगा तभी 5 वेव्स कंफर्म होगा। नहीं 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 नहीं, जस्ट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो जाएगा ना, तो ही कंफर्म हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। प्लीज मेंशन दिस इन पीपीटी एज वेल। ओके श्योर, श्योर। मैं तो खुद की एक पीपीटी बनाता, पता है, खुद की एक पीपीटी बनाता मैं। यस प्रफुल्ल पटेल भाई, मैं पहुंच रहा हूँ 5 वेव्स पे, अभी वो कंडक्ट नहीं किया है हमने, मेरे को टाइम तो दो भाई, पहुंचने तो दो। सर फॉर टीजीएल 1 हाउ मेनी कंफर्मेशन कैंडल इज रिक्वायर्ड? अरे ये सब हो चुका है भाई, ये हम डिटेल में कर चुके हैं। तुम कहाँ थे पता नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा था, कौन से नशे सूखे कर रहे थे। हो चुका है भाई, ठीक है। गाइज मुझे बताओ जरा, ये हो चुका है ना हमारा इन डिटेल डेप्थ में स्टडी हो चुका है ना, कि कौन सा कंफर्मेशन कैंडल करना है? मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, डन 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 गाइस, डन, अंडरस्टूड। भाई समटाइम्स थोड़ी सी कंसोलिडेशन होकर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है, फॉर रियल एक्चुअल कैंडल मार्क करनी डिफिकल्ट होती है, प्लीज एग्जांपल दो। फिर एक्चुअल कैंडल, लोगों के प्रॉब्लम ही इस दुनिया के बाहर के हैं।
मेरे को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, मेरे को प्रॉब्लम आना चाहिए था ये करते हुए। मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आया रे ये सब करते हुए। बहुत इजी है मेरे लिए। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि चोच के बाद कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, ड्यूअल चोच के बाद कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, क्या ये क्लियर है? ठीक है। ओके। हर्ष भाई का क्या कहना है? दादा बीटीसी 4 आवर 18 नवंबर। चलो पहले बीटीसी पे चलते हैं। 18 नवंबर। आई। अच्छा। 18 नवंबर से स्ट्रक्चर मार्क करके टाइम एक्सट्रीम ए प्लस है, लेकिन लास्ट रेजिस्टेंस से मार्केट ने अपसाइड चोच कर दिया और एक्सट्रीम वाले से गिर गया है। इन दोनों स्ट्रक्चर कंसिडर। एक मिनट, मुझे तो ये देखने दो, खुद देखने दो पहले तो क्या हुआ है 18 नवंबर से। ठीक है चलो मैं यहाँ से मार्किंग करते हुए आता हूँ फिर, ठीक है आपके लिए। ये है 4 आवर का, ये भी स्ट्रक्चर है हाँ, क्योंकि ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते ये भी है। लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ प्लेन मार्क कर रहा हूँ। भाई कंफ्यूजन ना करो तुम लोग फिर। और अगेन ये एक नया लो बना। अब यहाँ पे मैंने कुछ मार्क कर रखा है, तो मुझे देखने दो सबसे पहले कि ये कहाँ से प्राइस गई है और ये उठ कहाँ से रही है प्राइस, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। ये प्राइस आ कहाँ से रही है, यहाँ से क्यों उठी है? क्योंकि ऐसे ही आप अंधाधुंध नहीं कर सकते सारी चीज़ें। ओके इसके नीचे क्लोजिंग, देन ओके इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। यहाँ से तो ऐसा कोई ओके चोच हुआ बुलिश, ए प्लस से प्राइस ऊपर गया। कभी ड्यूअल चो, हाँ यहाँ पे ड्यूअल चोच हुआ, देन यहाँ से प्राइस ओके ऑफ कोर्स गिरा। देखो भाई प्रिसीजन कितने ही दिनों बाद क्यों ना हो, लेकिन ये ड्यूअल चोच का प्रिसीजन है, ठीक है ड्यूअल चोच के ए प्लस का। मुझे तो लग रहा है मैं खुद ड्यूअल चोच का ए प्लस करना स्टार्ट कर दूं। 10-15 ट्रेड मिलेंगे एक महीने में, लेकिन भाई पूरा एकदम जिंदगी का सब कुछ लगा ही दूं ऐसा लग रहा है। ड्यूअल चोच हुआ, फिर मार्केट गिरा, लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया, इंटरनली शिफ्ट किया प्राइस को। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक कह सकते हो कि अननोन एरिया से उठ रहा है, ऐसा कोई ऐसा यहाँ पे प्रेसिडेंटेड मूव नहीं है जिसकी वजह से यहाँ से उठ रहा है। डेली में देखते हैं। हाँ डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो बिफोर मूविंग अप, बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब मैंने ये लेवल मार्क किया था, मुझे लगता है 1 आवर में कुछ मार्क किया था मैंने। हाँ जी। हाँ ये 1 आवर का ए प्लस था जहां से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब आपको ये समझना है कि डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन इस मोमेंट पे कहाँ था। जब यहाँ पे आप हो और डेली टाइम फ्रेम के एक सपोर्ट के तरफ प्राइस बढ़ रही है, और ऊपर से प्राइस ने क्या किया है, चोच किया है। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ने ऊपर से लेवल में जो है चोच किया है, और कोई एक मेजर एरिया मान के चलते ए प्लस या कोई अच्छा सेलिंग का एरिया टैप हुए बिना प्राइस गिर रही है, ये तो टैप होके गिर रही है, और उसकी सेलिंग कंप्लीट आ चुकी है। अब ये $25,000 की मूवमेंट थी हाँ? अगर देखो, मुझे ये नहीं कहना है कि नहीं ये देखो मेरी इधर स्ट्रेटेजी प्ले हो गई, लेकिन अगर कोई बेवकूफ भी होता ना तो ये कैप्चर कर सकता था, ठीक है। अगर कोई बेवकूफ भी होता तो ये कैप्चर कर सकता था, लेकिन लोग ज्यादा सियाने हैं, ये प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या कहना है कि अगर आपको एक ऐसे पॉइंट पे ये कन्विक्शन आ रहा है कि भाई देखो, हाँ भले चाहे मेरा डेली बेरिश है और मल्टी टाइम फ्रेम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है रूल्स के हिसाब से, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के बाइंग लेवल से H1 का चोच हुआ है,
तो क्या हमारा ये कंफर्मेशन है यहां से बाय करने का? क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? अगर डेली टाइम फ्रेम के बाइंग लेवल पे अगर एक चोच हो रहा है, वो भी 1 आवर का, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट इज योर कंफर्मेशन। अब सबसे पहले आप यहां पे बाय करते, ठीक है? सबसे पहले हर्ष जो है आप यहां पे बाय करते हैं। उसके बाद अब मुझे ये समझना है कि आप टीपी कहां पे रखते हैं। फॉर श्योर आप टीपी यहां पे रखते हैं। अगेन, सेलिंग कितनी आई यहां से? 270 पिप। यहां से कैप्चर कितने हुए? 350 पिप, ठीक है? अगेन ठीक से समझो, 350 पिप्स आपने कैप्चर किए अगर आप नॉर्मल हो तो। ये 270 पिप का आपको कुछ घेना देना नहीं है। लेकिन फिर प्राइस बहुत ऊपर आती है, तो यहां पे H1 की बाइंग या H4 की सेलिंग, अगर आप मुझे बताओ तो पता है आपको, बड़े टाइम फ्रेम का ए प्लस है, यहां से आप सेल कर सकते हो। अब कहां पे, कहां तक कर सकते हो? अगेन मैं आपको जाके दिखाता हूं लोअर टाइम फ्रेम में कहां तक आप यहां इसका टीपी सेट कर सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ए प्लस है, तो आप एटलीस्ट यहां तक देखो, यहां तक आप इस सेलिंग का टीपी सेट कर सकते थे, ठीक है? इट कुड हैव बीन अ वेरी इजीली कैप्चरेबल 500 पिप्स मूवमेंट। यहां से बाद में नहीं करता मैं, ठीक है? मतलब इसके बाद मैं होल्ड नहीं करता। फिर से देखो यहाँ पे फिर से ये लेवल रिस्पेक्ट होना थोड़ा सा प्राइस ने देखा लेकिन नहीं हुआ, तो मैं ये अपना 1 आवर का ए प्लस जो है टारगेट रखता। अब इसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया? H4 में सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज, जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की होगी अभी तक यहाँ पे, कि लास्ट बेरिश इंपल्स में क्या इसने 5 वेव्स बना दिए, बुलिश स्ट्रक्चर के 5 वेव्स बना दिए। क्या इसने बना दिए 5 वेव्स? तो क्या अब हम बुलिश है? अगेन, जिसको भी इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल चाहिए था, ये रहा आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल। 1 2 3 4 एंड 5, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्राइस टू मूव अप फ्रॉम दीज एरियाज। बट ये दोनों ए प्लस बहुत ही पास में है, एंड देन अगेन इसके पास भी ये वाला ए प्लस है, जो कि 4 आवर का इंगल्फिंग कैंडल के रिट्रेसमेंट से चलता है। इसीलिए जब ये सारे ए प्लस ऐसे पास 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 है, इसीलिए सबसे एक्सट्रीम वाला प्ले हुआ, जो कि ये होता है। लेकिन आप वेट कर सकते हो क्या? नहीं, उससे पहले पहले यहां पे प्राइस में चोच भी हुआ। ये देखो, उससे पहले पहले प्राइस ने यहां पे चोच भी किया, फिर यहां पे आपको सेलिंग का भी ए प्लस नहीं मिला। लेकिन ये सारी चीजें जब हो रही है, आप मुझे एक चीज बताओ कि स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग है या 70 to 85% वर्किंग है? आप मुझे बताओ, आप यहां पे मुश्किल से 30 पिप लूज करते हैं, लेकिन आप कैप्चर करते हुए जब चल रहा है 350, 500, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हारते वक्त हम बहुत कम हारेंगे, ऑफ कोर्स हारेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नहीं हर जगह पे मेरी स्ट्रेटेजी चलती है, ये देखो जादू का मंत्र, जादू का बंदर नाच रहा है, नहीं, ठीक है? इट्स अ डेली बाइंग डिमांड एरिया निखिल भाई, ठीक है? यस, एग्जैक्टली माई पॉइंट बीइंग हियर इज, नाउ आप यहां से सेल करते, देन उसके बाद फिर से यहां पे चोच हो जाता, फिर यहां पे ड्यूअल चोच हो जाता। और आप मुझे अब बताओ, अब बताओ, ठीक है, जब यहां पे बीरिश का चोच हुआ, तो ये आपका सेलिंग का ए प्लस था, राइट? लेकिन जब ड्यूअल चोच हुआ, कर सकते थे बाय, करो वेट थोड़ी सी, व्हाई नॉट, यू कैन बाय। अगेन 500 पिप जा सकता था। सो इस तरीके से यहां पे आपका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। अब मैं क्या नहीं करता हूं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर एक आध हाई बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक आध ऐसा लो बना हुआ है, जो मैं इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करने चला जाता हूँ। फिर 4 आवर आप सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करना चाह रहे हो, अच्छी बात है।
अगर सजेस्ट करूंगा तो सिर्फ ए प्लस ट्रेड करो, ठीक है, जो कि मैंने किए। ये ए प्लस है, ये ए प्लस है, ये भी ए प्लस है, ये भी ए प्लस है जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे दिया था, ये भी ए प्लस है जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे दिया था। मोस्टली बिटकॉइन में भी 1 आवर का ट्रेड अच्छा होता है, ठीक है। यस रौनक वर्मा भाई, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। यस यस यस, वो साइकोलॉजी के सेशन के लिए रखा है मैंने शाहबाज भाई, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए आपके जो थे, वो मैंने साइकोलॉजी के सेशन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन आए हैं। मार्क 5 वेव्स अगेन सर। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं नचनिया बन चुका हूँ इस दुनिया में। चल चल के दिखा बोलता है कोई भी। कोई बात नहीं भाई। नॉर्मली मैं सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है, यहीं पे बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। लास्ट बियरिश इम्पल्स में बाइंग के 5 वेव्स बनना। सब आईएसएस कब यूज करना चाहिए? जब बने तब, ठीक है ना, जब बने तब यूज करना चाहिए, ठीक है। फुल एकदम फुल नशेड़ी लोग हैं इधर, फुल फुल नशेड़ी। सर खाना कब खाना चाहिए? भूख लगे तब, ठीक है। सब सर सोना कब चाहिए? जब नींद आए तब, है ना। देखो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी की यहाँ पे, लेकिन ये सिंपल सी चीज है भाई, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। रेफरेंस पॉइंट समझा दो, ठीक है चलो। अब देखो, मान के चलते हैं कि आपको बाकी कुछ नहीं पता है, आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड करना है, आपको नहीं चोच वोच कुछ देखना है। आपको ये देखना है कि प्राइस मेरे को यहां से इस पॉइंट से मार्क करनी है। अगर आपको बाइंग मार्क करनी है तो आप यहां से बाइंग मार्क नहीं कर सकते। क्या मार्क करोगे? कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी आप बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करने का सोचो, तब एक ऐसे लो से स्टार्ट करो, ठीक है। ये सारा स्ट्रैटेजी का रिवीजन करवा रहा हूं मैं अभी, ठीक है, जो आज के क्लास का मोटिव है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आज मैं ले रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि कोर्स का हिस्सा ही है तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले 3 दिन हमने क्या कर लिया है, बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा चाहिए थी, जो एक्स्ट्रा बतानी थी मुझे, जो मैं एक्स्ट्रा अपना अंदर का पिटारा था, वो खोला मैंने। लेकिन आज थोड़ा सा बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी सीखना है, समझना है। तो जब भी आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी हो, एक ऐसा लो ढूंढो जहां से लगातार प्राइस ऊपर गई हो। और जब भी आपको बेयरिश स्ट्रक्चर मार्किंग करनी हो, एक ऐसा पॉइंट मत ढूंढना मान के यहां पे चला और फिर उसके बाद ऊपर चली गई, नहीं। आपको स्ट्रक्चर मार्किंग का रिवीजन अगर करना है तो एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढो जहां से लगातार प्राइस गिरी है और आप एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसमें मार्क कर सको। अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी गलतियां क्या होती है। ये ऐसी विक वाली कैंडल बनी ना, मैं नहीं करता हूँ भाई ट्रेड, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस सारे प्राइस एक्शन में मेरा एक भी आरआर नहीं है। रीजन है उसके पीछे। हाई अगर 4 आवर का है तो इसमें हम H1 में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ, ठीक है। सो ऐसी अगर विक्स वाली कैंडल बने किसी टाइम फ्रेम में या किसी पेयर में, तो मैं अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। हमेशा याद रखो कि बड़ी कैंडल से प्रॉब्लम नहीं है, विक वाली कैंडल से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें भाई लिक्विडिटी का सीन होता है और फिर प्राइस बहुत स्लो हो जाती है, तो उसमें हमको फंसना नहीं है। अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का अगेन एक बार मैं क्या करवाता हूँ, रिव्यू करवाता हूँ, या उसे आप 5 वेव्स चोच कहते हो, ठीक है। 5 वेव्स चोच कहते हो। जस्ट अ मिनट गाइस।
ठीक है। सो सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर एक बात सुनो, मेरे को मैं जो बताऊंगा वो फॉलो करोगे क्या? करोगे ऑफकोर्स। दो टाइम फ्रेम बताया मैंने इसके लिए, ठीक है। H1 एंड M15। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमको तब भी यूज करना है जब H1 से हमको बड़ा जो है चोच चाहिए। M1 का चोच मैंने कंफर्मेशन में बताया। तो आप ये नहीं सोचते हो कि M1 का चोच जो भाई ने बताया है, हमने एग्जाम्पल भी देखा है इसका एक, कि नॉर्मली चोच हो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये कंफर्मेशन के टाइम भी इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मल टाइम फ्रेम में बन गया या लोअर टाइम फ्रेम में बन गया तो हम वो यूज कर सकते हैं। प्लीज ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर कंफर्मेशन है, ठीक है, अगर कंफर्मेशन हमें देना है किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में इसका यूज कर सकते हो। यानी कि M1 वगैरह वगैरह में हमने ये एग्जाम्पल भी देखा है, अगर आपको याद होगा तो। दादा प्लीज रिपीट करो प्लीज। उस दिन में लॉस करना गया था एंड लास्ट टाइम आप डिमोटिवेट। क्या? ये भाई क्या रिपीट करो रे बाबा, राजा सुएब भाई। क्या रिपीट, क्या चाहिए क्या तेरे को यार? उस दिन से मेरा दिमाग खा रहा है भाई। मत करना भाई यार, क्या चाहिए क्या तेरे को बता भाई, बाकी कोई बात नहीं करेगा भाई, नहीं तो पनौती। राजा भाई तुमको चाहिए क्या मुझे बताओ, मेरे से क्या रिपीट चाहिए बताओ। क्या रिपीट चाहिए बताओ। एंट्री। अब आप मुझे बताओ यार, 650 लोग यहाँ पे अपना अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं, आप अकेले यहाँ पे आए हो और आप बोलते हो कि भाई। कैसे यार मेरी जान? आप उस दिन क्यों अटेंड नहीं किया मुझे ये बताओ। आप उस दिन क्यों अटेंड नहीं किया? कोई बात नहीं करेगा भाई, दूसरा 1 मिनट भाई। आप उस दिन क्यों नहीं अटेंड कर पाए? नहीं, मैसेज करो यार, मैसेज करो, आपको डाउट है तो मैसेज करो मेरी जान, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन भाई आप थोड़ा सा ये भी तो लिहाज करो कि भाई मैंने ऑलरेडी वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, सब लोग समझ चुके हैं, एंड देन उसके बाद अगर आपके अकेले के लिए मैं ये करूँ तो फिर बाकियों का जो है टाइम का खोटी है। लोग ना भाई, नहीं भाई नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं सोचते हो कि भाई मैंने एक बार बोला कि भाई देखो, थोड़ा सा इज्जत रखो ना रे भाई, कि भाई ने बोला कि प्लीज दूसरे कोई बात मत करो, मेरे को उसका चैट पढ़ने दो, उससे मेरे को कन्वर्सेशन करने दो। आपका हाथ नहीं रुकता है भाई। नो, नो, मतलब कोई ऐसे मेरे को ये नहीं होता है कि मतलब आश्चर्य नहीं होता है कि लोग नहीं है अभी तक प्रॉफिटेबल। अरे तुम एक देखो ये अभी भी जिशान खान, मैं मैसेज करूंगा, तू भोसड़ी के जो बोलना है तेरे को बात कर, मैं मेरा मैसेज करूंगा भाई। तू तू भाड़ में जा। अरे कुछ तो शर्म करो यार भाई। क्यों यार क्यों? अरे रुको ना भाई यार, ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई, मैं करूं क्या भाई? तेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ भाई, मैं क्या करूं भाई बता ना तू। मैं क्या करूं बता। मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे में हर्ट तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव हियर। लेकिन मैं क्या करूं? हाँ भाई, 2 मिनट की शांति पाल सकता हूँ बस भाई। हाँ एग्जैक्टली exactly, ये प्रदीप चौधरी भाई ना, आपने बहुत सही कहा, पता है ऐसे क्वेश्चन देख के जिसको सारी चीज कंप्लीट क्लियर हो चुकी है, वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है, पता है। इसीलिए मैं आज तक आपके कोई भी बैचेस का ग्रुप नहीं बनाया।
नहीं तो मैं पहले करता था, लोगों को, पहले स्टूडेंट्स को पता है कि मैं आपके ग्रुप बनाता था, लेकिन भाई लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना कि प्रॉब्लम है। देखो हमारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। मैं आपको 12-1 बजे तक भी एक क्लास ले सकता हूँ। सब लोग वैसे भी अभी आराम से निवांत है, क्रिसमस का चल ही रहा होगा मोस्टली छुट्टी, वर्किंग सेक्टर का वगैरह। तो मैं हूं यहाँ पे आपके लिए। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता भाई मैं कि भाई देखो कि आपका पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका छूट गया। देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके टाइम की, आपके फैमिली की, आपका प्रॉब्लम्स की। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में हर एक के क्वेश्चन पढ़ने वाला और हर एक को जवाब देने वाला भी कोई है। लोग सीधा इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं फिर भी अटेंड करता हूँ, ठीक है। आपके क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ, उसको भले चाहे आपके हिसाब से आंसर नहीं करूँ, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने का ट्राई करता हूँ आपके लेवल तक। लेकिन भाई मेरे लिए भी एक लिमिटेशन है कि मैं क्या क्या करूँ, ठीक है। मैं क्या क्या करूँ, कुछ भी हो सकता है। 650 लोग हैं, 650 तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं। किसी का इंटरनेट जा सकता है, किसी को अचानक से सर्दी जुकाम हो सकता है, कोई एडमिट हो सकता है। ऑफ कोर्स प्रणव पाटिल भाई, आई वॉज इनसेंसिटिव अबाउट योर ग्रैंड मदर, बट आई एम डीपली इन सॉरो, ठीक है भाई, दैट भाई ऐसा हुआ आपके घर में, एंड वो बहुत डिस्टर्बिंग चीज है। लेकिन आप ये समझो कि उसमें मेरी गलती नहीं है और उसके लिए मैं कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, ठीक है। बस इतनी सी बात समझो कि इट्स नॉट माई फॉल्ट एंड आई एम नॉट लायबल टू कॉम्पनसेट यू फॉर दैट। लोग बाकी के समझ चुके हैं, लोगों का बाकी, मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। जस्ट मैं ये आपके सामने पॉइंट रखना चाहता हूं भाई, आके आपको ऐसा ना लगे कि नहीं आपने बोला था कि भाई सारे डाउट्स क्लियर करोगे, लेकिन भाई आप क्लास में ही नहीं आए तो कैसे होगा। मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई कर रहा हूँ कि भाई हर एक का क्वेश्चन पढ़ूं। मतलब कोई पागल ही होगा कि जो 650 के क्लास में जो है चैट बॉक्स ओपन करे। मैं फिर भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि बहुत अच्छे लोग मेरे सपोर्ट में है यहाँ पे, जो अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनकी वजह से लोगों का फायदा होता है। सो या आई जस्ट वांट टू से दैट कि भाई आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, बट आई एम नॉट लायबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स फॉर यू। ओके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं पीडीएफ में ये सारी चीजें अगेन मेंशन किया हूँ। पहला पीडीएफ भेजा है मैंने, लेकिन अभी 2 क्लास के पिछले पीडीएफ भेजने रह गए। इस क्लास का तो कोई पीडीएफ नहीं है क्योंकि ये आपका कोर्स ही है। मैं ट्राई करूंगा कि सारा कुछ एक ही जगह पे मैं दे दूं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिर भी मैं इस क्लास का भी पीडीएफ बना दूंगा। बट या आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी सीरियस एंड अंडरस्टैंड दैट भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर के टाइम ना एक प्रॉब्लम होता है लोगों को। ये फिफ्थ वेव बन जाती है TJL 2 पे। बहुत ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ये कि सर हमें क्या करना है। अब अगर मान के चलते हैं कि ये H1 का चार्ट है, ठीक है। अरे बाप रे, हाँ। अगर ये मान के चलते हैं कि H1 का चार्ट चल रहा है, यहां से आप अगर बाइंग के लेवल पे बनी तो आप मेक श्योर करना कि सिर्फ A+ पे ही ट्रेड करो। देखो अगेन ये कैसे आप लिखोगे अपने वर्ड्स में मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अगर दो टाइम फ्रेम के दो लेवल्स अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, एंड उसके हिसाब से फिर ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जब तक देखो, अगर यहां पे क्लोज हुआ ना फिफ्थ वेव, अगर पहले सेलिंग की लेवल टैप हुई तो पहले सेल करो, अगर पहले बाइंग की लेवल टैप हुई तो बाय करो। अगर सेम टाइम फ्रेम के बाइंग और सेलिंग के लेवल ऊपर नीचे बन रहे हैं, जो भी लेवल पहले टैप होगा वो लेवल आप पहले ट्रेड करोगे। क्या ये क्लियर है सबको? ईयू में सेम हुआ है, चलो कोई कह रहा है ईयू में सेम हुआ है तो हम जाके देखते हैं ईयू में क्या है, क्या हुआ है, ठीक है। ओ दिस इज इथेरियम, सॉरी। अभी ये चोच हुआ था 1 आवर का ईयू में, ठीक है, ये वाला। उसके A+ से प्राइस गई। अब ये ड्यूअल चोच तो नहीं हुआ है, लेकिन
देखो, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। कौन था भाई ये बंदा? कौन था ये बंदा? एक मिनट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई आपका। आपने क्या डिलीट कर दिया क्या? यू में सेम हुआ है। हाँ, नम्रता। अच्छा, ओके, ऑफ कोर्स इट्स अ गर्ल। ऐसे डिसेंट जो है क्वेश्चंस लड़कियां ही पूछ सकती है। फॉर श्योर, फॉर श्योर। या ऑब्जर्वेशन। अपने लौंडे लोग तो सब अलग ही होते हैं। भाई आपके सामने नम्रता जी के कृपा की वजह से एक परफेक्ट एग्जांपल है। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। पहले सेलिंग का डबल टॉप टैप हुआ, इसीलिए आप सेल करो और यहाँ के साथ बाय करो। भाई एक्चुअल में तालियां बजनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया यार नम्रता जी। इट मीन्स दैट एक्चुअली आप ना, अ, ये एग्जाम्पल मुझे भी नहीं देखने होता, ठीक है? मैं भी नहीं देख पाता एक्चुअल में गाइस। सो दैट्स रियली गुड एग्जाम्पल राइट हियर। ठीक है। नहीं तो लौंडे लोग, सर 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 1 मिनट में ट्रेडिंग बताओ सर सर। सर मेरे को सर, सर मेरे को, मैं भूल गया सर। ऐसे नहीं होता यार। ठीक है। It's it takes effort to know this. It takes efforts to see this in the market. मैंने बोला था कि भाई 1 आवर के लेवल प्ले करो। बताओ, हमारा क्लास होने के बाद हुआ है रे ये प्ले। जो मैंने बताया था उसके बाद हुआ है 1 आवर का प्ले। कर सकते थे ना रे यहाँ पे? कर सकते थे कि नहीं? क्यों? जिसने जिसने नहीं किया है ना भाई, मैं बता रहा हूं आपको भाई, आपने ना अभी और बहुत मेहनत करनी है मेरी जान। ठीक है, ये एक रेड कैंडल हुआ 5 मिनट का। भाई 5-10 पिप का रिस्क था यार मेरी जान। 5-10 पिप का रिस्क था भाई। आप बताएं मुझे कि क्यों नहीं हो रहा फिर? मैं क्या कह रहा हूं, आप भले चाहे 100 पिप ना मिले हो, लेकिन मिल रहा है ना भाई? मिल रहा है ना? ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी कंफर्मेशन कैंडल बनी, ठीक है, H1 का है। उल्टा आरा लग गया। आप मुझे बताओ, एटलीस्ट 10 पिप का रिस्क रखते? एटलीस्ट 10 पिप का रखते ना? कैसे रिस्क फ्री उड़ा दिया मुझे बताओ? कैसे रिस्क फ्री उड़ा दिया? कौन सा रिस्क फ्री करते हो आप? ये आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। इसका बाइंग का टीपी ये है। दोनों टीपी हिट हो जाते रहे भाई, दोनों टीपी हिट हो जाते रहे। मतलब है ही नहीं, इसका कंपटीशन ही नहीं है भाई। देखो ये हक के आपके जेब के 60 पिप्स है रे मेरे भाई। आपसे ये कोई छीन नहीं सकता। और अगर कोई छीन रहा है तो शायद गलती है भाई। फिर आप सब लोग ना भाई कहीं पे गलत हो, कहीं पे कम पड़ रहे हो। वॉल्यूम एक्सप्लेन, आई डोंट नो व्हाट इज वॉल्यूम ब्रो। ठीक है, आई नेवर ट्रेडेड वॉल्यूम, इट्स नॉट माय स्ट्रैटेजी। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अगेन, हाँ ऑफ कोर्स भाई, इसके बाद भी अगेन ये देखो, ये A+। अब आपको और एक मजा देखना है। ये देखो, 1 2 3 4 5। आई ग, आई ग, आई ग। भाई अगर आप, भाई छोड़ दो, मुझे लगता है नम्रता जी ने ये वाला बताया था। मुझे लगता है नम्रता जी ने ये बताया था, मैंने ये एक्स्ट्रा का बता दिया लगता है। एग्जैक्टली exactly। हाँ, ये अभी बता रहे हो नम्रता जी, लेकिन जब तक क्रेडिट ले रहे थे तब तक कुछ नहीं बोले। हाँ, ये गलत बात है भाई। ये गलत बात है यार। ये गलत है भाई, ये गलत है भाई। अबे यार, अभी इससे क्या दिखाओ और आपको भाई की टीचिंग हो सकती है आपसे? इससे ज्यादा नहीं है भाई। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता प्योर चीज। इससे इसके आगे है ही नहीं कुछ। है ही नहीं इसके आगे कुछ।